नमस्कार। सिटी पोस्ट लाइव के चुनावी सफर में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं गया जिले के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र। नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाले इमामगंज विधानसभा सीट 1957 में गठित की गई थी और यहां के रानीगंज के जमींदार अंबिका प्रसाद सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए कांग्रेस की महिला नेत्री चंद्रावती देवी को हराकर इस सीट पर अपना कब्जा किया था। दूसरे चुनाव में भी अंबिका प्रसाद सिंह ने स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस के जगलाल महतो को हराया था। 1967 से यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दी गई थी। इसके बाद से यहां से लगातार अनुसूचित जाति से जुड़े नेता इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। जब बिहार और झारखंड एक साथ हुआ करता था तब यह विधानसभा क्षेत्र चतरा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता था, जबकि झारखंड के अलग राज्य बन जाने के बाद यह विधानसभा क्षेत्र वर्तमान में अभी औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के अधीन है, जिसका संसदीय प्रतिनिधित्व अभी भाजपा के सुशील कुमार कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के चुनावी मुद्दों और समस्याओं के विषय में। आपको शायद यह जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि यहाँ कई गांवों में अभी भी आधारभूत सुविधाओं का भी अभाव है। पहाड़ी और जंगली इलाका होने की वजह से यह दशकों तक नक्सलियों की शरणस्थली बनी रही और यहाँ के लोग सैकड़ों नक्सली घटना का गवाह अब तक बनते आए हैं। नक्सली संगठन और पुलिस के बीच होने वाली मुठभेड़ की वजह से स्थानीय लोगों को कई तरह का नुकसान झेलना पड़ा है, पर अर्धसैनिक बलों के अभियान की शुरुआत होने के बाद इलाके में नक्सलियों का प्रभाव कमजोर हुआ है, लेकिन अभी भी वे कई इलाकों में सक्रिय हैं। अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित इमामगंज विधानसभा में अभी कुल 2,88,861 वोटर हैं। इनमें से 1,49,717 वोटर पुरुष, जबकि 1,39,134 वोटर महिला हैं। 10 वोटर यहाँ पे थर्ड जेंडर से भी आते हैं। अब बात अगर कर लेते हैं यहाँ के जातीय समीकरण की, क्योंकि आपको तो पता ही है कि जातीय समीकरण के बिना बिहार में चुनावों की चर्चा संपूर्णता प्राप्त नहीं कर पाती है। तो अब जान लीजिए कि इस विधानसभा क्षेत्र में कोयरी, मांझी, यादव और मुसलमानों की आबादी सबसे ज़्यादा है। गठन होने के बाद 1957 और 1962 में लगातार अंबिका प्रसाद सिंह ने इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। उसके बाद 1967 में कांग्रेस के डी राम, 1969 में संसोपा के ईश्वर दास, वहीं 1972 में कांग्रेस के अवधेश राम, 1977 में जनता पार्टी से ईश्वर दास और 1980 और 85 में कांग्रेस के श्री चंद्र सिंह, 1990 में जनता दल के उदय नारायण चौधरी और 1995 में समता पार्टी के राम स्वरूप चौधरी, 2005 और 2010 में जदयू से उदय नारायण चौधरी और 2015 में हम पार्टी के जीतन राम मांझी, जी हां, जीतन राम मांझी ने सीट पर जीत हासिल कर इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। हालांकि 2015 के विधानसभा चुनाव से 2020 के चुनाव का राजनीतिक समीकरण थोड़ा बदला है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी 1990 के बाद 2000 और 2005 के फरवरी और 2005 के नवंबर के साथ ही 2010 में लगातार 4 चुनावों में जीत दर्ज की थी, जबकि 2015 में उनके खिलाफ क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा था। इस वजह से हम पार्टी के जीतन राम मांझी ने एनडीए गठबंधन से हम पार्टी के चुनाव चिन्ह पर करीब 30,000 वोट से जदयू के उदय नारायण चौधरी को हराया था, जबकि उसी चुनाव में जीतन राम मांझी अपनी मखदूमपुर की सीट राजद के एक साधारण कार्यकर्ता सूबेदार दास से हार गए थे। 2015 के चुनाव में जीतन राम मांझी को इमामगंज सीट से 79,389, जबकि उदय नारायण चौधरी को 49,981 वोटों की प्राप्ति हुई थी।
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी इस बार राजद के टिकट से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इसको लेकर वे क्षेत्र का लगातार दौरा कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री सह वर्तमान विधायक जीतन राम मांझी ने शुरू में अपनी 77 साल की उम्र का हवाला देकर चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, पर चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन को छोड़कर जदयू के रास्ते एनडीए में आने के बाद तस्वीर अब बदलती हुई दिख रही है। सूत्रों की माने तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने खुद ही जीतन राम मांझी को उदय नारायण चौधरी के खिलाफ इमामगंज से चुनाव लड़ने की सलाह दी है, जिसके बाद से वे क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। ऐसी उम्मीद है कि उदय नारायण चौधरी और जीतन राम मांझी के एक बार फिर से मैदान में आमने सामने आ जाने से इमामगंज सुरक्षित विधानसभा सीट पर पूरे बिहार की और साथ साथ हमारी भी नजरें बनी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, तो रखिए अपना विशेष ख्याल। हम जल्द ही आपसे पुनः मुखातिब होंगे किसी और विधानसभा सीट के राजनीतिक विश्लेषण के साथ, और हो सकता है कि अगला नंबर आपके विधानसभा क्षेत्र का ही हो। तो बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। नमस्कार।